लेकिन बड़ी बात यह कि आतंकियों की तरफ से जब इस हमले को अंजाम दिया गया, जैसे कार में सवार होकर पहुंचते आतंकी, जो आतंकी उतरते हैं उसमें से एक महिला भी शामिल थी। एक महिला आतंकी जो इस हमले को अंजाम देती हुई नजर आती। दरअसल तुर्की की रक्षा और विमान कंपनी ट्यूसास को निशाना जिस तरीके से बनाया गया था, कुर्दिस्तान में लगातार जिस तरीके से लड़ाके कुर्दिस्तान के वो निशाना बना रहे हैं। ट्यूसास का पूरा नाम तुर्की एयरस्पेस इंडस्ट्रीज है, जिस पर हमला करने की कोशिश की गई। हाईटेक के साथ एयरस्पेस रक्षा क्षेत्र में भी बड़ा योगदान यहां पर दिया गया। तुर्की का पहला लड़ाकू विमान कान जो है वो बनाया गया था। वहीं फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स और यूएवी जो ड्रोन है वो भी निर्माण ट्यूसास करती है, जिसे टारगेट करने की कोशिश यहां हुई है। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, यूएवी ड्रोन के जरिए आखिर कैसे तुर्की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्यूसास। और वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए, जो हमला अंजाम दिया गया उसमें आखिर कैसे पूरा तुर्की दहल गया। कुछ लोगों को बंधक बना लिया जाता है। हमलावरों में एक महिला आतंकी भी शामिल थी और तुर्की ने इसे आतंकी हमला बताया। और उसके बाद बड़े आतंकी हमले के जो तमाम गुनाहगार हैं उन्हें सजा देने के लिए इराक से लेकर सीरिया तक जो बम हैं वो एक के बाद एक यहां पर बरसाए गए। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुर्दिस्तान ही यहां पर तुर्की का दुश्मन है। तमाम दुश्मन है, तमाम वो दुश्मन जिसे लेकर तुर्की हमेशा अलर्ट पर रहता है। जिसमें सबसे पहले चाहे सीरिया की बात कीजिए, चाहे इराक की बात कीजिए, ईरान तक, यूएई और फ्रांस और ग्रीस तक भी जो तुर्की के दुश्मन है वो यहां बताए जाते हैं, जिसे लेकर लगातार तुर्की अलर्ट मोड पर रहता है। और इसीलिए इराक और इसके साथ ही सीरिया में जो बम है वो एक के बाद एक यहां पर बरसाए गए। चलिए आगे बढ़ रहा हूं और अगली बड़ी खबर का रुख यहां पर कर रहा हूं। और मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की हालात हैं उसमें सबसे बड़ा मोर्चा जो इस वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ा हुआ है। अब इजराइल, क्योंकि हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू को मारने की जो साजिश रची, उसके बाद मिडिल ईस्ट में तहलका मचा दिया। हिजबुल्लाह पर बड़े अटैक अब इजराइल की तरफ से जो है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से किए जा रहे हैं, जिसमें उसकी कोशिश है कि आखिर कैसे अब हिजबुल्लाह की जड़ें पूरी तरीके से काट दी जाए, क्योंकि लीडरशिप खत्म हो चुकी है। देखिए जहां हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक की गई, लॉन्चर्स जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। यहां हिजबुल्लाह के फुल फ्रेम आप दिखाइए, जहां हिजबुल्लाह पर बमबारी दक्षिण लेबनान में ये की गई। एक 160 ठिकाने अलग अलग जगहों पर हिजबुल्लाह के जिन्हें टारगेट किया गया है। और इन 160 ठिकानों में बड़ी बात यह कि नौसेना के वो ठिकाने हिजबुल्लाह के जहां से वो ऑपरेट करता था, जो लॉन्चर्स थे उन्हें भी बर्बाद यहां पर कर दिया गया। तो बड़ी बात अब यह कि आखिर जब यह कार्रवाई शुरू की गई तो क्या नेतन्याहू पर हमले का बदला हिजबुल्लाह को पूरी तरह निस्तेनाबूद कर इजराइल लेगा। देखिए लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने जब से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को टारगेट कर उनके पुश्तैनी घर पर ड्रोन अटैक किया है, तब से इजरायली सेना और नेतन्याहू का गुस्सा और भड़क गया है। पिछले एक हफ्ते से इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के नौसैनिक अड्डे तबाह कर दिए हैं। हिजबुल्लाह इन अड्डों का इस्तेमाल हाई स्पीड वाली नाव, लड़ाकों और अपने नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए करता था। इसके साथ ही इजराइल लगातार बेरूत समेत उसके कई शहरों पर बमबारी कर रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के यूनिट 127 एयरफोर्स बेस को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के आर्म्स डिपो, कमांड सेंटर और दूसरे बुनियादी ढांचों को रॉकेट से उड़ा रहा है।
एक तरफ जहां इजराइल हिजबुल्लाह को तबाह करने पर आमादा है, तो वहीं हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक करने से बाज नहीं आ रहा है। हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है, हिजबुल्लाह भी प्रोजेक्टाइल मिसाइल इजराइल पर लॉन्च कर रहा है, लेकिन इजराइल इन हमलों को नाकाम कर दे रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध से मिडिल ईस्ट में तहलका मचा है। हिजबुल्लाह खुद को तबाह करवाने पर तुला है, तो इजराइल बदले की आग में झुलस रहा है और मिडिल ईस्ट में महासंग्राम भड़कता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब युद्ध के एक और मोर्चे के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। वहां किस तरीके से अब युद्ध और भयंकर होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब यूक्रेन और रूस की जंग में तानाशाह किम जोंग उनकी क्या एंट्री होने जा रही है। क्योंकि लगातार अब अमेरिका की तरफ से दावा हो रहा है कि किम जोंग के जो सैनिक हैं वो पहुंच चुके हैं यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए और साथ ही रूस का साथ देने के लिए। और अमेरिका अब क्या सीधे सीधे उतर जाएगा यूक्रेन के समर्थन में, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि जवाब करारा मिलेगा। देखिए, बढ़ गई अमेरिका की टेंशन और भीषण होगी रूस यूक्रेन जंग। यूक्रेन के खिलाफ किम जोंग उन तानाशाह आया पुतिन के संग। अब यूक्रेन से लड़ेगा किम जोंग उन। रूस और यूक्रेन के बीच घातक और भयंकर युद्ध छिड़े तकरीबन 2.5 साल पूरा हो गया है। एक तरफ जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को तबाह करने की कसम खा चुके हैं, यूक्रेन के खूबसूरत शहर रूस ने अपने बारूद से खंडर बना दिए हैं। कीव, खार्किव जैसी सिटी मिट्टी में मिल चुकी है, तो वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनकी सेना भी पैर पीछे खींचने को राजी नहीं है। जंग के मैदान में यूक्रेन भी लगातार रूस से लोहा ले रहा है, लेकिन इस बीच यूक्रेन के लिए एक बुरी खबर भी सामने आई है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के खतरनाक सैनिक रूस पहुंच गए हैं, जो जंग के मैदान में यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ देंगे। जॉन किर्बी ने पहली बार ये स्वीकार किया है कि नॉर्थ कोरिया ने रशिया को अपने 3000 सैनिक भेजे हैं और वर्तमान समय में ये जो नॉर्थ कोरियन सैनिक हैं ये रशिया के अनेक मिलिट्री बेसिस पर ट्रेनिंग की प्रक्रिया में है। उन्हें लोकल कंडीशंस में एडॉप्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया की एंट्री के बाद यूक्रेन के दोस्त अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका परेशान है और यूक्रेन की फिक्र कर रहा है। अमेरिकन व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार संचार जॉन किर्बी का बयान सामने आया है। जॉन किर्बी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस जा रहे हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। अमेरिका ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया अपने 3000 सैनिक पूर्वी रूस भेज चुका है। नॉर्थ कोरियाई सैनिक रूस के मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बनते हैं। अमेरिका ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर रूस वास्तव में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए नॉर्थ कोरिया की तरफ रुख करता है, तो ये क्रेमलिन की कमजोरी का संकेत होगा, ना कि रूस की ताकत का। ये युद्ध में रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच सीधा सैन्य गठजोड़ होगा। जॉन किर्बी ने कहा, हमारी हर हालात पर बारीकी से नजर है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के यूक्रेन के खिलाफ रूस को सैन्य समर्थन पर अमेरिका एकटक निगाह बनाए हुए है। दरअसल इससे पहले भी अमेरिका ने दावा किया था कि यूक्रेन के खिलाफ तानाशाह किम जोंग उन घातक बैलिस्टिक मिसाइल रूस को मुहैया करवा रहा है
और अब एक बार फिर अमेरिका का ताजा बयान इशारा कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया का रूस को यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री सपोर्ट अमेरिका को सीधा सीधा उकसाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगर अमेरिका को ट्रिगर किया जा रहा है तो समझिए कि आखिर क्या हालात अब रूस और यूक्रेन की जंग में भी, युद्ध के इस मोर्चे में भी होंगे। संग्राम में आज के लिए इतना ही।